कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि कट ऑफ भाई साहब 120 से ऊपर जाएगी, 120 जाएगी, ऐसा कुछ चल रहा था इस चीज़, इसलिए ग्रुप में ज़्यादा ही डिस्कस हो रहा था। ग्रुप में बच्चे ही परेशान हैं, कुछ लोग भाई लोग कमेंट भी आई और कुछ लोग तो पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, भाई इसके बारे में बताइए क्या सीन चल रहा है, 120 का क्या लफड़ा है? 2015 में क्या इतनी कट ऑफ गई थी? क्या ऐसा हुआ था? क्या गई थी कि नहीं? 333 के करीब जनरल की। तो इस चीज़ पर बात करूंगा, ठीक है ना। एक चीज़ मैं पहले बताऊँ, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उससे ज्वाइन करना है भाई। और एक और चीज़ भाई, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है, चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है पूरे ढंग से, क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए इसलिए। तो दैट्स वाई यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो टेलीग्राम ग्रुप में आपको 1433 मतलब 1400 करीब मेंबर हैं, इसमें करीब करीब 500 प्लस इसमें मेंबर आराम से दरोगा बनेंगे, ये गारंटी है। देख लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि पता है, क्योंकि सारा यहाँ पर सारे मैक्सिमम मेंबर्स पढ़ने वाले ही हैं, कोई भी इधर उधर का मेंबर नहीं है, सारे मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस ग्रुप से। तो आप भी ज्वाइन करें, आप भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, आप भी इसका भाग लें, आप भी इसमें भाग लें एक तरीके से। चलिए मैं यहाँ पर किस किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखो कंप्लीट एनालिसिस होगा यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, 2016 की कट ऑफ के बारे में स्पेशली होगा यहाँ, ठीक है ना। अब मैं बता दूँ किस किस चीज़ पर बात करूँ। मैं 2016 और 2021 के कंपेयर करूँगा थोड़ा सा, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ आप लोगों, उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसको मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया, उसमें करीब 5500 करीब व्यूज़ हैं, 5000 से ऊपर हैं। आप उसको जाकर जरूर देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अलग अलग कट ऑफ क्या क्या दे रही हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड और अदर जो भी हैं ये क्या क्या बोल रहे हैं, इनकी कट ऑफ क्या क्या बोल रही है, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। 2015 में क्या क्या वैकेंसी आई थी, इतनी कट ऑफ गई थी कि नहीं, इस चीज़ पर बात करूँगा। कितनी वैकेंसी आई थी, क्या हुआ था, ठीक है ना। 2016 के बारे में बात करूँगा, एनालिसिस के बारे में, फाइन, ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ आपसे 120 कट ऑफ क्यों बोल रहे हैं बंदे कि 120 कट ऑफ, 120 से ऊपर है 120 जाएगी, इस चीज़ पर बात करूँगा। ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया। फाइनली मैं 2015 के बारे में बात करूँगा, इतनी कट ऑफ गई थी कि नहीं, अगर गई थी तो क्यों गई थी, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये मेरे बारे में इसको जरूर देख लेना, क्योंकि दिखाना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बंदे कुछ गलत एक्सपेक्ट कर लेते हैं आप, क्योंकि एक रिलायबिलिटी बन जाती है, आपका विश्वास बन जाता है, इसीलिए और कुछ नहीं है। सो आपका तो मुझे आदत ही नहीं है। चलिए 2017 में जो वैकेंसी आई थी आपकी 3300 करीब वैकेंसी थी, उसमें फॉर्म भरे गए थे 6,30,926, और उसमें सिलेक्ट कितने हुए थे, आपके सिलेक्शन रेट उसमें हुए थे 2485, ठीक है ना। 191 कॉम्पिटिशन था पर सीट, लेकिन इस बार 132 पर सीट कॉम्पिटिशन है। इस बार वैकेंसी 9536 है, लेकिन 12.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। अब इस बार क्राइटेरिया 35% पर सब्जेक्ट और 50% ऑल सब्जेक्ट, मतलब 50% ओवरऑल होना चाहिए। पिछली बार था 50% ओवरऑल भी होना चाहिए आपको, पर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। पिछली बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, 252.5 गई थी, ठीक है ना। 252 के आसपास गई, 5 गई थी। इस बार कंपटीशन कितना घटा है इस बार भाई, देखो अगर कंपटीशन की बात करूँ तो 60 करीब, मतलब 59 करीब घटा है कंपटीशन जो है, ठीक है ना। पर सीट घटा है। आपको ये वीडियो जरूर देखना, इसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस की बात की है, ठीक है ना, इसको जरूर देखना जाकर के। चलिए मैं आगे बात करूँ आप लोगों से, तो डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स के क्या क्या कट ऑफ रही। देखिए ये हैं भाई, पता नहीं इनका, मेरे पास स्क्रीनशॉट आएगा 280 से 200 310 तक बता रहे हैं जनरल की। और ये आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक वालों ने 330 बता दिया, और यूआर और इसमें फीमेल कैटेगरी की क्या बताइए, 290 बताइए। और यहाँ पर ओबीसी मेल की कितना है, 290, 260, ये अलग है 230, इस तरीके से बता दिया, ठीक है ना। देखिए थोड़ी सी गले में खराश चल रही है, इस वीडियो में लेके आ पा रहा, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से 2015 और ओली बोर्ड की और बात करूँ मैं। ओली बोर्ड ने क्या अपना क्राइटेरिया, ओली बोर्ड वालों ने भी ये बोला 330 चाहिए, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि एग्जाम कैसा आ रहा है, किस तरह इन्हें लग रहा है कि एग्जाम अगर आसान आ गया तो इतनी तो कट ऑफ जानी है। इस तरीके से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, सॉरी यू ऐसा है कि जो वैकेंसी है 2015 में, ठीक है ना, इसमें दो कितनी थी पोस्ट थी आपकी, 2064 पोस्ट थी। उसमें कितनी वैकेंसी, मतलब जो पोस्ट में मेल की कैंडिडेट की कितनी थी, 1652, फीमेल की 412, ठीक है ना। और ये आपको अगर इसका जो इस नोटिफिकेशन अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाए, उसको वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। इसमें साफ साफ बोला गया था 1652 आपकी किसकी है, मेल की है, ठीक है ना। वहाँ उस टाइम पर मेल और फीमेल का अलग अलग से नोटिफिकेशन निकाला था। देखिए 20 अक्टूबर 2015 वहाँ उस टाइम पर लास्ट डेट थी, और 2064 इसमें वैकेंसी थी। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे रिसर्च करके लानी पड़ती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 100 मार्क्स की हिंदी थी, 100 मार्क्स का ही आपकी जीएस थी, और 100 मार्क्स की आपकी मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ वगैरह न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, मैथ से रिलेटेड था। और 100 को नंबर का ही आपका, मतलब 40 क्वेश्चन थे प्रत्येक, मतलब 100 नंबर के ही आपकी मेंटल
मतलब जो रीजनिंग कहते हैं वो था, ठीक है ना। उस टाइम पे कट ऑफ का क्या लफड़ा था, मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। कट ऑफ क्या थी उस टाइम पे, कट ऑफ का क्या बताया जा रहा है उस टाइम पे। कट ऑफ थी देखो इस तरीके से। जनरल की बात करूँ तो फीमेल, जो मेल की बात, ये ओवरऑल मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था फीमेल की में, ठीक है ना। जनरल की कैटेगरी बात है 332 गई थी उस टाइम में, मतलब 333 के आसपास ही गई थी, ठीक है ना, ये सच्चाई है। ओबीसी की 321 ही गई थी, ठीक है ना। ये सारा कुछ देख लो, इतनी ही गई थी। क्यों गई थी, देखो इसका जो एग्ज़ाम था 2015 का, इसकी जो पेपर था एक्चुअल में नॉर्मल सा था। आप अगर देखोगे तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जीएस एकदम से मतलब बच्चों वाली थी। आप देख लेना खुद से, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। चलिए मैं एक और बार दिखा दूं कि कितनी थी, 300, यही आपकी, ठीक है ना, वही सेम कट ऑफ है आपको 2015 की। लेकिन इन्होंने वैकेंसी ये गलत डाल रखी है, पता नहीं है क्या खा के, सॉरी 2064 वैकेंसी है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे मैं अगर बात करूं 2017 के लिए बात करता हूँ एनालिसिस के बारे में। 2017 में क्या हुआ था, चलिए मैं तो वीडियो को थोड़ा सा इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का भी। देखिए उस टाइम पर टॉपर वगैरह की बात करूँ तो टॉपर के 314 ही मार्क्स थे, 314 पॉइंट, मतलब 4-3। और ये देखो ये विवेक सर का ही है 299.74, देख रहे हो ना, 300 भी नहीं लेकिन मार्क्स 300 से, मतलब कप टू 300 नहीं है लेकिन पाँच पाँच रैंक है। फर्स्ट रैंक की कितनी, 314 थी। इस बार भी देखो कितना जाता है ऊपर नीचे, इस पर बात करेंगे। अरे ये कैसे नीचे चला गया, देखिए कोई नहीं। यहाँ पर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में जो फाइनली सिलेक्शन हुआ था 252.56 पर हुआ था, ठीक है ना, एसआई के लिए। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर, एसआई मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एसआईसीपी, ठीक है ना, सिविल पुलिस के लिए। और यहाँ पर पीएससी में कितने पर हुआ था आपका, पीएससी में 251.22 पर हुआ था, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपसे अगर मैं बात करूँ एफएसएसओ के लिए, आपका एफएसएसओ में हुआ था ओपन कैटेगरी से 251.18 पर हुआ था। कितने पर हुआ था, 251.18 पर, लेकिन उसका 252.22 पर हुआ था, किसका, पीएससी का। चलिए आगे बात करूँ ओबीसी के लिए। ओबीसी में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 230.51 हुआ था, देख रहे हो ना, काफ़ी नंबर, मतलब 22 नंबर करीब नीचे हुआ था, ठीक है ना, 22 नंबर करीब नीचे हुआ था। चलिए ऐसा इसमें अगर बात करूँ एफएसएसओ में 227.72 पर हुआ, नहीं पहले देखो इसे, 227 हाँ एसटी के लिए देख रहे हो ना, एक ही वैकेंसी भरी गई थी उस टाइम पर एसटी की, कोई और वैकेंसी नहीं भरी गई थी, सिर्फ एक ही वैकेंसी भरी गई थी एसआईसीपी में, ठीक है ना। एफएसओ की बात कर लो एक बारी, ओबीसी कैटेगरी से कितना हो गया था, 227.72, ठीक। चलिए पीएससी की बात करूँ मैं, 227.82, वहाँ पर 72 है पीएससी उसके लिए, एफएसएसओ के लिए, लेकिन यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में पीएससी के लिए 227.82 है, ठीक है ना। चलिए मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर मैं एससी के लिए बात करूँ तो एससी के लिए एसआईसीपी मतलब, तो एसआईसीपी का कितने पर गया था इनका, 211.18 पर गया था, ठीक है ना। देखो इनका तो मतलब जो एससी कैटेगरी में उस टाइम पर शायद किसी ने अदर किसी में, जैसे कि आपके पीएससी वगैरह में जॉब ली ही नहीं थी क्योंकि उसमें वैकेंसी खाली ही गई थी, ठीक है ना, क्योंकि इनको इनका एससी में हो गया था, नहीं तो अदरवाइज जनरल में हो रहा था। और हाँ एसटी की सिर्फ एक ही वैकेंसी भरी गई थी, सोचो। चलिए ये बात हुई आप लोगों की। अब मैं एक बार आपको ओवरऑल बता दूं, ठीक है ना। जैसे कि यूआर की कितनी गई थी, किस में, आपकी एसआईसीपी के लिए, एसआईसीपी के लिए, ठीक है ना। फिर मैं बात करूँगा आपसे पीएससी के लिए, फिर बात करूँगा एफएसएसओ के लिए, ठीक है ना। यूआर के लिए गई थी भाई 252.46, ठीक है ना। मैं भाई देखो बना के नहीं ला पाया क्योंकि उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप भी कष्ट कर लो, समझ लो, ऐसे 251.22 गई थी पीएससी के लिए, लेकिन इसके लिए 251.8 गई, 1.8 गई थी, देख रहे हो ना कितने कम गैप में गई थी। अगर मैं वहीं पर बात करूँ ओबीसी के लिए, ठीक है ना, तो ओबीसी के लिए 230.51 गई थी, और ओबीसी में ही पीएससी के लिए 227.82 गई थी, और वहीं पर 227.72 गई थी, किसके लिए, 72 आपकी एफएसएसओ के लिए। अगर बात करूँ एससी के लिए, एससी के लिए 211.18 गई थी, ठीक है ना, 211.18 गई थी, किसके लिए, सीपी के लिए गई थी, ये एसआईसीपी के लिए, ठीक है ना, सिविल पुलिस के लिए। अगर मैं एसटी के लिए बात करूं यहाँ पर, मैं एसटी में सीधा सीधा भाई आपका जो एसआईसीपी के लिए हुआ था 200 कितने पर हुआ था, एक बार मैं देख लूँ, तो भाई कितना गया था ये गया था आपका 227 पॉइंट, क्योंकि एक ही वैकेंसी भरी गई थी एसटी कैटेगरी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए
ये बात हुई अब तक की, ठीक है ना, ये हुई आपकी 2016 की कंपैरिजन। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, सब लोग 120 क्यों गए जा रहे हैं, क्या 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 रीज़न है। देखो पहले मैं बात करूँ आप लोगों से कि भाई जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया, जब एनालिसिस देख रहे हैं वो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई पेपर तो आसान आ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो ईजी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा ही लगता है देखने में, जब अंदर जब क्वेश्चन देखते हैं तो जब पता चलता है कि जब एग्जाम में रियल में बैठते हैं, क्योंकि ग्रुप में मैंने काफ़ी बंदों को देखा, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि सही कह रहे हैं भाई, ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा हो ही रहा है, ठीक है ना। एनालिसिस देखा और उन्हें ऐसा लगा पेपर तो आसान आ रहा है, ठीक है। और जो बहुत से बंदे हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट करें 120 से ऊपर इसलिए जाएगी क्योंकि 2015 में इजी पेपर था, 2015 में थोड़ा इजी पेपर था, तो इसलिए इतनी गई थी भाई। वैकेंसी भी तो कम थी वहाँ पर, बहुत कम थी, ठीक है ना। आपकी कितनी थी, 2000 वैकेंसी थी कुल, और देखो यहाँ पर 5 गुना वैकेंसी, अब 2000 का लगा लो। तो देख रहे हो ना, इतना कम हिसाब किताब हो रखा था। चलिए कोई नहीं। तो बहुत बंदों को ऐसा लग रहा है कि 2015 में पेपर आसान था, तो इस बार शायद आसान होगा, तो इसलिए 120 से ऊपर चली जाएगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। जिनका एग्जाम खराब हो गया वो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब आपको डिमोटिवेट कर देंगे। आप सोचेंगे कि तुम्हारा पेपर खराब हो जाए, बहुत इतनी कट ऑफ तो जाएगी, वो अपना अपना खुद का नहीं देखेगा वो बंदा, लेकिन आपको ज्ञान पेल के देता है कि नहीं, अरे मेरे तो 130 के आसपास है भाई, 120 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सच्चाई से बताना, ईमानदारी से बताना, अगर आपने एग्जाम दिया है, अब तक दे दिया होगा, जिसने नहीं दिया वो दे देगा, आप बताना ईमानदारी से क्या कट ऑफ 120 लाख दिख रही है आप लोगों को, किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से, ठीक है ना। हो सकता है आप अच्छे हो पढ़ने में, आपके 120 से ऊपर होंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 120 से ऊपर या 120 के आसपास ही भटके ही कट ऑफ? भाई मुझे तो नहीं ऐसा लगता, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट पर और बात कर लें, 2015 में जो कट ऑफ गई थी आप लोगों की, ठीक, कितनी, मतलब इतनी ज़्यादा क्यों गई थी, 333 क्यों गई थी? बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई 333। देखो 333 क्यों गई थी, देखो इस जो 2015 का जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोगों को, मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके खुद से देख सकते हैं किस तरीके का पेपर था, अब कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस टाइम पर देखो रीजनिंग वगैरह देखना, आप जीएस देखना, ठीक है ना। शायद आप वो ऐसा पेपर बना रखा था ना, जो टेक्स्ट बुक का नहीं देखा आपने, जो बंदे हर बंदा 350 कर रहा था, इस तरीके का एग्जाम है वो, ईमानदारी में सच्चाई बताऊं तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं, इतने जाना लाजमी है भाई, जब तुम इतना कर रहे हो तो अगर आपने जो उनका आसान पेपर दिए होंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके दिए होंगे उनके, तो आप समझ पाएंगे कि इतना जाना तो लाजमी था, ठीक है ना। और वैकेंसी भी कम थी, दिक्कत ये थी, ठीक है, ये चीज़ हुई। लेकिन दूसरी चीज़ है, 2015 में माना कंपटीशन कम था, लेकिन फिर भी 333 गई, क्यों? देखो उस टाइम पर आपको वहाँ पॉलिटिकल जो रीजन था, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो अलग थी, ठीक। तो उस टाइम पर करप्शन बहुत ज़्यादा था, ये सच्चाई है। उस टाइम पर करप्शन इस तरीके से था कि भाई इतने पैसे दो और चलो लेखपाल बन गए। उस टाइम पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत लोगों से सुना था ऐसा कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी अलग ही थी, तो उस टाइम पर भाई यही चीज़ चल रही थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से योगी आए, करप्शन कहीं ना कहीं कम तो हुआ है, लिमिट में तो आया है, ये तो सच्चाई है, ये बात तो मैं बोलूँगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कम से कम तो हुई है। लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है दिन रोज आपके देख रहे हो ना कि भाई आ जाते हैं पेपर सॉल्यूशन करने, पेपर सॉल्व करने आए किसी कोई किसी का, ऐसा तो चलता रहता है और ऐसा चलेगा भाई, ये चीज़ कभी नहीं हटेगी, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या एक्सपेक्ट की थी आप लोगों का कट ऑफ, ये चीज़ समझ आई। मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल रीजन था उस टाइम पर, पूरा का पूरा पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि भाई जब सरकार इतने लंबे अरसे तक रही थी तो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। देखो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ थी वो अभी भी वही है, 100 से 102 तक जनरल के लिए, 95 मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए बोलती, तो 94 से 96 मैंने ओबीसी बोली थी, वही बोल रहा हूँ। इसलिए क्योंकि जो एग्जाम दे के रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं यहीं पर सिमट जाए कट ऑफ, ठीक है ना। और आपकी SC ST के लिए आपकी 90 के आसपास मैंने बोला था, और जो फीमेल कैटेगरी के लिए मैंने 90 ही बोला था। देखते हैं कितना सही होता है, मेरे हिसाब से तो पता चलेगा बाद में फाइनली। इस बार 21 परसेंटाइल का मेथड होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा 21 परसेंटाइल में क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए भाई मेरा तो आपको बताना था ये सारी चीज़ों को, और आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखो मैंने सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके लाता हूँ भाई, इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो लगता है भाई वीडियो को बनाने में, ठीक है। चलिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और आपका क्या आइडिया है, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप में को जरूर ज्वाइन करना, उससे आपको निश्चित ही मदद होगी। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय भाई।